हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक मास्टरी 1.0 के मॉक नंबर 46 में। लास्ट वीक है ये मॉक का। इस वीक के एंड तक आपको कंप्लीट मॉक मास्टरी 1.0 मिल जाएगा 50 में 50। और इसके बाद फिर हम एक और रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे नॉन एज समापन 3.0। ओके, इस बार का जो समापन होने वाला है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। वो लाइव प्लस पेड दोनों होने वाला है। तो कैसे काम करेगा ये आपको थोड़े दिन में पता चलेगा जब हम इसको प्रॉपरली लॉन्च करेंगे। बट फॉर नाउ मॉक पे फोकस करते हैं। 50 मॉक करवा दिया है मैंने, 50 मॉक। 46 हो गए हैं, 4 और बहुत होते हैं ये, बहुत। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ मैंने और क्या क्या करवाया है। अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैंने 8 प्रैक्टिस सेट्स और करवा दिए हैं 15 मिनट 25 क्वेश्चन वाले में। 9 मैंने द पंडित्स के मॉक करवा दिए हैं। आई गेस जब तक आप ये देखोगे तब तक शायद वो 11 हो चुके होंगे, 10 या 11 हो चुके होंगे। तो 70 मॉक तो मैं अभी तक करवा चुका हूं जब मैं ये शूट कर रहा हूं। जब आप देख रहे होंगे तब तक 80 हो चुका होगा। तो भाई मैं जब कहता हूं ना कि आप सिर्फ मुझे फॉलो करो और मैथ्स की टेंशन भूल जाओ, तो मैं बहुत मीन करता हूं उस चीज के लिए। ओके, बिकॉज कि मैं इतना एफर्ट डालता हूं। मैं बार बार कहता हूं जितना मैं एफर्ट डालता हूं ना एसएससी के लिए, अगर आप मेरा 50% भी डाल दोगे ना तो आप रैंक ले आओगे। सिलेक्शन छोड़ो, आप रैंक ले आओगे। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लेना। सारे पीडीएफ्स वगैरह आपको यहीं मिलेंगे। देन अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो तो डू ज्वाइन द बैच द 100 आवर्स 1.0। 100 घंटे का पूरा बैच है। बाकी इसके बारे में ज्यादा डिटेल जाननी हो एक बार चैट जीपीटी से पूछ लेना या एआई से पूछ लेना, वो भी आपको बता देगा। ठीक है, एक्चुअली चैट जीपीटी में ना हम खुद से डेटा फीड नहीं कर सकते। ठीक है, जो चैट जीपीटी है वो क्या करता है, ओवरऑल रिव्यूज को देखता है और उसके बाद आपको ये रिकमेंड करेगा, वो बता देगा आपको। सेम गोज फॉर बुनियाद। इफ यू आर एब्सोल्यूट बिगिनर एंड प्रिपेयरिंग फॉर 2027 देन दिस फॉर यू। इसमें बहुत बेसिक से है, बट 2026 जो है और आपको पता टाइम कम है। अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो देन 2026 इज नॉट फॉर यू। ओके, और अगर आप इन्हीं मॉक के फॉर्मेट में देना चाहते हो तो डू ज्वाइन आवर बैच मॉक मास्टरी 1.0। इन दोनों में इंक्लूड है वो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। इफ द सम ऑफ 10 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर इज 100, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर अमॉन्ग दीज 10 नंबर। देखो ये क्या कह रहा है, सम ऑफ 10 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर। देखो सम ऑफ 10 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर का जो सम है ना वो 100 है। पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर अमॉन्ग दीज 10 नंबर। देखो, एक को 1 मान लो, एक को 2 मान लिया, ऐसे करते करते एक को 3 मान लिया, एक को 4, एक को 5, एक को 6, एक को 7, एक को 8, एक को 9। ये डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, और 10th नंबर क्या मानना है, जो भी इनका सम आएगा ना वो 100 में से घटा देना। अब 1 से लेके 9 तक का सम कैसे जोड़ोगे। देखो सिंपल पैटर्न होता है इसका। अगर आप 1 से लेके कभी भी n नेचुरल नंबर निकालते हो ना तो मैं आपको हवा में नहीं उड़ाऊंगा, एक फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, जैसे 1 से लेके 9 तक निकालना है ना तो n यहां पे 9 है, तो 9 गुना में 10/2, यानी कि इनको ऐड करोगे ना तो 45 आएगा। 100 में से जब आप 45 घटा दोगे ना तो 10th नंबर जो है ना आप मैक्सिमम कितना रख सकते हो, 55। मैक्सिमम कितना रख सकते हो, 55। ओके, और अगर मिनिमम बोला हो तो मिनिमम तो हम 1 रखते, क्योंकि पॉजिटिव भी तो बोला है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मॉक में ना डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कितने करते हो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में फिर हिल जाओगे। नए क्वेश्चंस आ गए ना देख के। ये देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, इन द गिवन फिगर बिलो ए बी इज अ पैरेलल टू सी डी। देखो ए बी पैरेलल है सी डी से, विच मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये ट्रांसवर्सल है ना एक तरह से। ओके, आगे देखो ए बी सी दे रखा है 70, तो ये भी 70 है। इसके अलावा सी डी ई दे रखा है कितना, 20। ओके, तो ये भी 20 होगा, सॉरी ये 90 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है। ओके, ए बी और ए ई बराबर है। देखो ए बी और ए ई अगर बराबर है तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा, विच मीन्स ये वाला एंगल 20 है। आपसे यही पूछा होगा, ए ई एफ पूछा है विच इज 20। आई होप आपने वन शॉट देख रखा है। बाकी वन शॉट प्लेलिस्ट का भी रिव्यू देख लेना,
मतलब अब तो बहुत बढ़िया चीज है ये एआई जो है ना। अगर आपको किसी का भी बैच खरीदना हो ना, तो एक बार रिव्यू कर लिया करो, ठीक है। यू विल गेट टू नो ऑल अबाउट दोज बैचेस, क्योंकि हम खुद भी उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते जितना चैट जीपीटी करता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ी देर पहले ही ना मैंने चैट जीपीटी पे वन शॉट प्लेलिस्ट का रिव्यू पूछा, जो मैंने टेलीग्राम पे भी डाला है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपने 39 मॉक देख लिए हैं, तो उसमें बड़ा अच्छे से वन शॉट को बताया गया है। एक बार मॉक मास्टरी भी डालूंगा। पहले बताया इट इज डिजाइन मेनली फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम। इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर है, तो सारे ही दे दिए हैं इसने मैथ्स के, ठीक है। दीज चैप्टर आर अवेलेबल एज सेपरेट वन शॉट वीडियोस प्लस पीडीएफ, क्योंकि हम प्रिंटेबल पीडीएफ भी देते हैं। इसको स्पेशल क्या बनाता है, कंप्लीट चैप्टर इन वन वीडियो। हमने एक वीडियो को एक चैप्टर में, एक वीडियो के लिए दो दो चैप्टर नहीं बनाया है वीडियो, ठीक है। पूरा थ्योरी बताया है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं, और एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस करवाए हैं, एग्जाम लेवल से थोड़ा ऊपर। ऑल इन वन सिटिंग है। उसके बाद क्या बताया है, फोकस ऑन एसएससी एग्जाम पैटर्न, ठीक है। एग्जाम पैटर्न पे फोकस कर रहा है ये, सबसे अच्छी बात ये है। लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चंस, ऑब्वियस बात, हमने नए क्वेश्चंस कवर किए हैं। पीवाईक्यू बेस्ड अप्रोच है, स्पीड सॉल्विंग ट्रिक है, देन अटेम्प्ट प्लस एक्यूरेसी दोनों पे फोकस करवाती है। रिवीजन के लिए बेस्ट है, एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, 3 घंटे 4 घंटे में आप एक चैप्टर तो नहीं पढ़ सकते हो इफ यू आर अ बिगिनर। बिगिनर्स को यूट्यूब पे तो आना भी नहीं चाहिए, कोई नहीं बनाता आपके लिए। मैंने बनाया था एक बार प्राइम टाइम 2.0, नहीं चला। उसके बाद पता चल गया कि बिगिनर भटकते रह जाएंगे, आपको आना पड़ेगा किसी न किसी कोर्स में, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्या कहती है चैट जीपीटी हमारे वन शॉट प्लेलिस्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ एस फादर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एस एज 2 ईयर हेंस if A's mother is 8 year younger than A's father and the respective ratio between A's mother and father's age is 7:9। देखो यहीं से क्वेश्चन खत्म। क्यों, देखो ए की मम्मी 8 साल छोटी है ए के पापा से, ए की मम्मी ए के पापा से 8 साल छोटी है और डिफरेंस 7:9 है ना, तो इसका डिफरेंस 8 कर दो, तो आप देखोगे 28 और 36 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ए का जो प्रेजेंट एज है ना, वो क्या है, पूछा है एज द प्रेजेंट एज ऑफ एज फादर एज इज इक्वल टू, देखो जो प्रेजेंट एज है ना ए के पापा की, वो 6 गुना है ए की उम्र जो आज से 2 साल बाद होगी उससे। कट करोगे ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 साल का बच्चा है ए, ठीक है। और देखो x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, x की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब भी गिवन है। पूछा क्या आपसे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब का ना फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। मैं बार बार फॉर्मूला लिखवाऊंगा, इस मॉक में हमने ऑलरेडी कई बार करवाया होगा इसके फॉर्मूले, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इफ यू रिमेंबर दिस, ये फॉर्मूला है दूसरा वाला फॉर्मूला, ठीक है। 2 से कट करोगे 37, ठीक है, इधर आएगा 37 में से 4 गया, 37 में से 4 गया 33, तो माइनस में आ रहा है ऐसा लग रहा है। देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो है ना, ये 37 माइनस 33 बटे में 3 माइनस 11 आएगा। क्या है, क्या आएगा, माइनस 11 आएगा, ठीक है। पुट करके भी देखोगे ना तो माइनस 11 आ जाएगा। अब क्या आपको ये नहीं पता, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में डबल ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये -22 इधर आके +26 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ना दिमाग में करने की आदत डालो, टाइम बचाना है। देयर इज अ होल इन अ टैंक, एक टैंक में ना एक छेद है जो कि टंकी को 8 घंटे में खल्लास कर सकता है। एक और पाइप हैज बीन प्लांटेड फॉर द टैंक विच कैन फिल 6 लीटर ऑफ वाटर पर आवर। पाइप इज ओपन बट ड्यू टू लीकेज होल द टैंक गेट एम्प्टी इन 12 आवर्स। देखो भाई सिंपल सी बात है, होल अकेला 8 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा वाला कितनी देर में कर सकता है नहीं पता, लेकिन दोनों मिलकर
12 घंटे में इसे 12 घंटे में पूरा खाली हो गया। ठीक है, खाली ही करना है, ध्यान रखना। ओके, तो अब देखो 8 और 12 का एलसीएम 24 -3 -2, मतलब बी जो है ना वो एक की एफिशिएंसी से काम करता है। बी जो है ना एक की एफिशिएंसी से काम करता है, यानी अगर वो अकेला काम करे ना तो उसे 24 घंटे लग जाएंगे, और 1 घंटे में 6 लीटर पानी भर रहा है, तो टोटल 144 लीटर की कैपेसिटी हो गई ना। ये भी करवाया हुआ है वन शॉट में। वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी कंसेप्ट, एवरी कंसेप्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, एक वेसल है, इट कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 5:3. When 10 liter of the solution is taken out and replaced by the same quantity of B, the ratio of A and B in the vessel become 10:11. पूछा है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। देखो एक बर्तन है, उसमें 2 लिक्विड है ए और बी 5:3 रेशियो में। जब मैं 10 लीटर सॉल्यूशन निकाल के उतना ही बी डाल रहा हूं ना, तो रेशियो A:B 10:11 हो गया। पूछा है पहले कितना क्वांटिटी था। देखो ऐसे क्वेश्चन का ना सिंपल पैटर्न है, दोनों क्वांटिटी को बराबर करो। जैसे यहां देखो 5 और 3 8 है, और यहां 10 और 11 21 है। 21 और 8 का एलसीएम 168 होता है ना, यानी पहले जो था ना ए और बी का वो ऐसे था 105 और 63। अब कितना हो गया 80 और 88। तो हमें ना देखना होता है कि कितनी क्वांटिटी निकल रही है। यहां पे 105 बटा 80 यानी 25 निकल रहा है ना, 25 बटा 105, 105 में से 25, तो आप कह सकते थे 5 से कट करोगे 25, 5 से कट करोगे 21, 5/21 पार्ट निकाला जा रहा था। कितना 5/21 पार्ट निकाला जा रहा था। तो ये जो 10 है ना, ये एक्चुअली में 5/21 है। 5 से कट करोगे 2, 2 ऊपर गया 42। इनिशियल क्वांटिटी 42 लीटर का था टोटल, बस इतना ही करना होता है। सातवें में देखो, अ मैन हैज 3 सन, 2 डॉटर एंड अ वाइफ। एक आदमी के पास ना 3 सन है, 2 डॉटर है और एक वाइफ है। इन्होंने 19,000 रुपए को डिवाइड किया है, ठीक है, इस तरीके से कि डॉटर को 1.5 अमाउंट मिल रहा है सन से, और वाइफ रिसीव 600 लेस देन ईच सन। देखो ऐसे है सन, डॉटर, वाइफ। देखो 1.5 टाइम्स करना है, तो मान लो सन को 2p मिला है, तो डॉटर को 3p और वाइफ को 2p में से 600 कम। ठीक है, 2 क्यों लिया हमने, ताकि 1.5 से करो ना तो पॉइंट ना रहे। आगे देखो, अब 3 बेटे थे तो 6p दे दो, 2 बेटियां थी तो 6p दे दो, बीवी तो एक ही थी, टचवुड। और टोटल पैसा कितना था 19,000। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिसीव बाय द 3 सन टुगेदर। देखो 3 सन के द्वारा ना 6p मिला है, तो हमें 6p की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना। 14p इज इक्वल टू 19,600, तो p की वैल्यू आ जाएगी 196 डिवाइडेड बाय 14, और क्योंकि 6p की वैल्यू निकालनी है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कटेगा 14, 14 6 84। कितना आसान है, आसान बनाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन को। 8वां देखो, वैल्यू दे रखा है, पूछा है क्या होगा। आपको पता है कटकुट ही करना होता है इन क्वेश्चनों में। जैसे देखो सेक 52 है या साइन 38 है, इसको आप लिख सकते हो कॉस 38 और कॉस 52, और कॉस इंटू सेक 1 होता है। देखो एक चीज ध्यान रखना, कॉस ए इंटू सेक ए 1 होगा, सेम गोज फॉर साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 हो जाएगा, सेम टेन ए कॉट ए 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया, 1 बचा। अगले में देखो cos 64 है, sin 26 है, sin 26 को cos 64 लिख सकते हो, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। ऊपर आया ये हमारा, नीचे देखो tan 23 cot 23 sec 67 cosec 67। देखो 10 को लिख सकते हो cot स्क्वायर 67 और cot माइनस cosec 1 होता है। अगेन cot को लिख सकते हो क्या 10, 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस, अच्छा कॉसेक माइनस कॉट होता है, सॉरी ये -1 होगा, ये भी -1 होगा, तो 3/-2 यानी -3/2, ये रहा आंसर।
9 देखो, दो सिटी है एम और एन, 569 किलोमीटर है. A train starts from city M at 8 a.m. and travel towards city N at the rate of 53. Another train 9 बजे निकला है और 76 की स्पीड से आ रहा है. देखो दो जगह है, एक 8 बजे निकला है 53 की स्पीड से, एक 9 बजे निकला है 76 की स्पीड से. देखो आपको पहला केस देखना होता है कि कितना पहले निकला. 1 घंटा ना, 1 घंटे में वो 53 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका होगा. अब इनके बीच का डिस्टेंस है 516 किलोमीटर. और टाइम बज रहे हैं 9 बज के. ठीक है. अब देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, यानी एक दूसरे से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो स्पीड ऐड हो जाएगा 129. 129 को इससे करोगे ना 4, यानी 4 घंटे बाद मिल जाएंगे. 9 में 4 ऐड करोगे 1 PM. अब अगर आप इस क्वेश्चन को ना स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, बार बार लिख रहे हो, तो दिस इज योर मिस्टेक. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो. 3√2 प्लस √18 प्लस √50 15.55. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? आप बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी. बड़ा प्यारा क्वेश्चन है. देखो 3√2 है, इसको भी 3√2 ही बोलेंगे और इसको 5√2 बोलेंगे. इन शॉर्ट 5 3 8 2 10. 10√2 जो है ना वो 15.55 है, और हमें इसकी निकालनी है. ये 4√2 हो जाएगा और ये 6√2 आ जाएगा. तो ये भी तो 10√2 ही है ना भाई, अलग थोड़ी ना है. 5 3 8 3, सॉरी सॉरी सॉरी, 11√2 है ये. 3 3 6 5 11√2. देखो 11√2 की वैल्यू 15.55 है, तो 10√2 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप इसको ऐसे कर लो कि 15.55 जो है ना वो 11 की वैल्यू है, तो बताओ 10 की कितनी होगी. ठीक है, 15 से थोड़ा ही कम होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है इसका आंसर. 11 एकम 11, 11 चौके 44, 11 एकम 11. देख रहे हो ना, 1.41 को करोगे 14.1 आएगा. आसान क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं. देखो क्या कह रहा है. एक सर्कल है, इंस्क्राइब है एक क्वाड्रिलेटरल में, जिसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं. टचिंग ए बी बी सी सी डी ए डी एट द पॉइंट पी क्यू आर. अब देखो एक एंगल कोई 90 है ना, इसको एंगल बी मान लेते हैं. ए बी सी एंड डी. एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा. ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. आगे देखो, एडी 24 है, ए बी 27 है, a circle inscribed in a quadrilateral ABCD touching AB, BC, CD, AD at point P, Q, R. अच्छा अच्छा, ओके ओके. एक सर्कल है क्वाड्रिलेटरल के अंदर. अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल बी 90 है. ओके, ये होगा. ये देखो ए बी सी और डी कहीं पे भी हो सकता है, कुछ ऐसा. ठीक है, ए बी को पी पे टच कर रहा है, बी सी को क्यू पे, आर पे और एस पे. अब समझना एक चीज, जो ये बोला जाए, एडी 24 है, एडी 24 है, ये पूरा 24 है, और डी आर 6 है. देखो डी आर अगर 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी, ये फिर 18 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 24 है ना, ये भी 18 हो जाएगा. उसके अलावा ए भी दे रखा है कितना, 27, यानी ये 9 है, ये भी 9 है. अब आप ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो वैसे तो. कैसे? देखो 18 6 24 और ये 27 है. ठीक है, अच्छा 27 6 33, 33 प्लस में के शुड बी इक्वल टू, इसको मैंने के माना, कितना है वो, 24 9 33 प्लस के. अच्छा कुछ भी रख सकते हो, दोनों बराबर ही आ रहा है. ये अभी नहीं निकलेगा. आपसे पूछा है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. देखो सरकमफ्रेंस के लिए आपको रेडियस चाहिए, ये 90 डिग्री है. अगर मैंने यहां से एक सर्कल खींच दिया ना, देखो क्योंकि ये 9 है, ये 9 है, तो ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा. ठीक है, ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, बट टेंजेंट तो 90 नहीं है. हम्म
अगर मैंने इससे पैरेलल खींच दिया तो वैसे ये भी 9 ही हो जाएगा यार, फिर तो आसान है, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ही बन गया ना एक तरह से। तो सर्कल वो आ गया, तो अब देखो 2 पाई r 18 पाई आ जाएगा। ये सब तो फालतू है, 9 निकालने के लिए ही इसका यूज करना था। 18 पाई आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, अगला देखो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ अ क्लास आर 40 and 52. Average score in mathematics of all the student is 75. If the average score of student in A is 20% more than B, देखो अब एलिगेशन लगेगा। A ना, A में B से 20% ज्यादा है, यानी B अगर 5P है तो ये 6P है, कंबाइंड 72 है। अब बच्चों की बात करें तो A में है 40 बच्चे, B में है 52 बच्चे। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में देखोगे तो 10 और 13। ओके, अब एवरेज स्कोर ऑफ बी पूछा है, एक तो 72 से कम होना चाहिए, 72 से कम होना चाहिए। 6P माइनस 72, बट सारे ही ऑप्शन वही है, 72 माइनस 5P, इनका रेशियो 10 और 13 है, कर दो सॉल्व। 60P माइनस 72 इंटू 10 इज इक्वल टू 72 इंटू 13 माइनस 65P। तो इधर ले आओ, 65 60 125P इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। सो P की वैल्यू आ रही है 72 इंटू 23 अपॉन में 125। क्या पूछा आपसे? 5P की वैल्यू पॉइंट में आ रहा है क्या? 10 और 13, हा 75 था ये। ओके ओके ठीक है, इसको 75 कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने मल्टीप्लाई किया भी नहीं था। अब देखो ये P की वैल्यू है और हमें चाहिए 5P की वैल्यू। अब तो आसान हो गया ना, 5 से कट किया 25, 25 से कट करोगे 3, 23 इंटू 3 69। यानी बड़े बड़े कैलकुलेशन नहीं करने पड़े हमें, ये फायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। एक द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 1.5 ईयर ऑफ अ रेट ऑफ 20% पर एनम इज 1716 व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड कंपाउंडेड एनुअली। तो पूछा सम कितना होगा। देखो 1.5 साल के लिए ना, अगर मैं रेट कंपाउंडेड ईयरली करूं और हाफ ईयरली कर दूं 20% के हिसाब से, 1716 है, तो पूछा प्रिंसिपल कितना होगा। देखो भाई, हाफ ईयरली में अगर आपको याद हो, हाफ ईयरली में हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल माना मैंने 1000, रेट माना 1.5 साल, टाइम हो जाएगा 3, सॉरी रेट है हमारा 10%, टाइम हो जाएगा 3 साल। कब? जब हाफ ईयरली होगा। तो 1000 का ना 331 होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, 33.1%। देखो मैं ना 5 15 20 नहीं बोलता हूं याद करने के लिए, बट 10% याद होना चाहिए। ठीक है, और वही अगर मैं सिंपल केस रखूं ना ईयरली, तो 1000 का 20% होगा, यानी 200 200 और 200 का 20% 40। तो आप देखोगे 200 प्लस 120, क्यों? क्योंकि 6 महीने का ही लेना है, 1.5 साल का ही लेना है। तो आप देखोगे 320 रुपए हुआ। तो डिफरेंस कितना आ गया? 11 ना, बट इन्होंने 1716 दे रखा है। तो 1000 की कितनी होगी? 11 एकम 11, 11 पचे 55, 66, 156000। अच्छा क्वेश्चन है, गलती मत करना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। टोटल सरफेस एरिया एक हेमिस्फेयर का दे रखा है और वॉल्यूम जो है ना वो इक्वल है वॉल्यूम ऑफ कोन के, whose height is 28 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन? आपसे पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो पहले आर निकालो। ठीक है, देखो अगर पॉइंट में नहीं है तो एक बात बहुत सिंपल है, देखो हमें एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन निकालना है, यानी पाई आर स्क्वायर। अगर कहीं पॉइंट में नहीं है दैट मीन्स की कट गया है, तो जो भी आंसर होगा ना वो 11 या 22 के टेबल में आएगा। मोस्ट प्रोबेबली 11 के टेबल में, 22 कई बार क्या होता है ना, दो नहीं भी, 2 से कट भी जाता है। तो यहां पे देखो 11 के टेबल में कौन सा आ रहा है? 6 6 12 1 ये आ रहा है, 9 5 14 में से 3 11 ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तीनों ही 11 के टेबल में आ रहा है। क्या करोगे? सॉल्व करोगे, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, लगाते रहना अलग अलग मेथड, डिजिटल सम, वो सम, ये सम बाद में लगेगा, पहले सॉल्व करो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर 3
पाई आर स्क्वायर। कितना है भाई? 1848। करें 22 से 22 हटे 176, 176 उसके बाद 8 हो जाएगा ना, 8 8 22 हो गया 88, फिर 3 से कट किया 28। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 196, आर की वैल्यू 14 आ गई। अब देखो इसका जो वॉल्यूम होगा ना 2/3 पाई आर की क्यूब, ये इक्वल है कोन के वॉल्यूम के। कोन का वॉल्यूम क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 28/3 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, रेडियस आ गया 14। ठीक है, अब आप देख लो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 14 इंटू 14। अब देखो 11 के टेबल में तो सब आ रहा है, 8 के टेबल में भी आना चाहिए और 4 के टेबल में भी आना चाहिए। 4 के टेबल में ये नहीं आ रहा, 8 के टेबल में देखोगे मल्टीप्लाई कर लो अब तो सीधा 44 गुना 14, 400 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। यहां देखो एक रिटेलर है, उसने ना 30% डिस्काउंट दिया है। A retailer announces 30% discount for selling on air conditioner marked at 92,000. The cost price of the air conditioner is 70% below the mark price. He offer a further discount of 20% if the buyer present the membership card of the retailer store. The profit of the retailer with the membership card is what percent of the profit of the retailer without the membership card? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, मार्क प्राइस का कोई काम नहीं है, ये जो प्राइस है ना कोई काम नहीं है, क्यों? क्योंकि परसेंटेज में देना है आंसर। ये क्या कह रहा है कि अगर मार्क प्राइस 100 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 30 रुपीज, 70% कम है ना। तो अब डिस्काउंट जो है ना वो दो तरीके का डिस्काउंट दिया जाता है। एक नॉर्मल कस्टमर को 30% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 70 रुपए। कितना कमा लिया इससे? 40 रुपए। लेकिन अगर आप मेंबरशिप हो तो 70 पे आपको 20% का और डिस्काउंट मिलेगा, यानी 56 रुपए का मिल रहा है। तो कितना कमाया आपने? 26 रुपए। आई मीन दुकानदार ने। नॉर्मल कस्टमर से 40 कमा रहा है और मेंबरशिप से 26 कमा रहा है। सवाल क्या है? द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विद द मेंबरशिप कार्ड स्कीम इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विदाउट मेंबरशिप? देखो 40, द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विद द मेंबरशिप कार्ड 26, 40 का कितना परसेंट है? 65, 13 दूनी 26, 2/5 आ रहा है, सॉरी 13/5 आ रहा है, 13/20 आ रहा है। 13/20 65% होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। एक सर्टेन सम है, अगर मैं उसको 8% पे लगा दूं 3.5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, तो जो अमाउंट मिलता है ना वो 2944 लेस देन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 10 ईयर एट डबल द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि जैसे आपने ना एक सम है, मान लो 100 रुपए है, आपने 8% के हिसाब से 3.5 साल के लगा दिया ना, तो आपको 28 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल पैसा मिलेगा 128 रुपए। वहीं दूसरे साइड अगर आपने 10 साल के लिए 16%, क्योंकि डबल द रेट बोला है ना, तो आपको 160 एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये क्या कह रहा है कि इसका इंटरेस्ट इसके अमाउंट से 2944 ज्यादा है। यानी ये जो 2944 है ना, ये एक्चुअली में वैल्यू है 32 की। चाहिए किसकी? हमसे प्रिंसिपल पूछा है, यानी 100 की। कर दो 30 नमा 270, 284, 270 और 18, 64, 9400 है क्या? 270 और 288, 64, सॉरी 9200, ये इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। मिस्टर देश ने kept aside 40% of her annual saving for a trip. Out of the remaining, she gave 30% of her son, 20% to her mother, and invested 15% in a scheme. At the end, she is left with 42,000. Beside the amount kept aside for the trip, what was his annual savings? He is left with 42,000. आपसे पूछा है सेविंग्स, यानी वो 40% कितना है। देखो मान लो कि वो 100 रुपए कमाता है, तो 40 रुपए एक साइड सेविंग रख दो, बचा कितना? 60 रुपए। 60 में से 30% उसने अपने बेटे को दे दिया 18 रुपए, 20% अपनी मम्मी को दे दिया 12 रुपए, 15% एक स्कीम में लगा दिया 9 रुपए। कितने बचे? 39 तो खर्च ही होगा ना, 21।
तो ये जो 42,000 है ना, ये वैल्यू है 21% की, तो 40 की कितनी होगी? तो आप बोलोगे 80,000। कितना? 80,000। 42 21 की वैल्यू है ना, 21 9 30 और 30 60, ठीक है। एनुअल सेविंग पूछा है। 20,000 है, जिसमें से 40 80,000 बचा रहा है हर महीने। अच्छा, ट्रिप के अलावा इसकी सेविंग्स कहाँ है? ओके ओके ओके, देखो ये जो 42,000 है ना, ये तो इसकी, ये तो 21% है। अब आपसे क्या पूछा है, बिसाइड द अमाउंट केप्ट असाइड फॉर द ट्रिप, उसकी एनुअल सेविंग कितनी होगी? तो ये जो है, आई थिंक ये जो 15% एक स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है ना, यही इसकी सेविंग है फिर। बट ये गलत नहीं है। श्रीमती देश ने अपने वार्षिक बचत का 40% यात्रा के लिए अलग रखा। सेच बचत में से 60% में से 30% अपने पुत्र को दे दिया, यानी 18। 60 का 30% 18 होता है, ठीक है। 20% यानी 12 रुपए अपनी माता को दिया। 15% एक स्कीम में निवेशित किया। अंत में उसके पास 42,000 रुपए शेष थे, जो यात्रा की राशि के अतिरिक्त थे। 39 40 21% ही है, तो उनकी वार्षिक, अच्छा ओके ओके ओके, वार्षिक बचत पूछा है। वार्षिक बचत तो 100%, ये पूरा एक्चुअली इनकम नहीं है, ये सेविंग है। ध्यान रखना, ये सेविंग है, तो 2 लाख आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसको अर्निंग समझ बैठा था। ठीक है, दिख तो रहा है 40% ऑफ आर एनुअल सेविंग। हम खेली सेविंग पे रहे थे। एक हेमिस्फेयर का ना वॉल्यूम दे रखा है, पूछा सरफेस एरिया कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में ना छोड़ना बेहतर ही होता है, ठीक है। बाकी देखो 4 पाई r² है, 4 के टेबल में एक ही आ रहा है, तो ये आंसर आप टिक कर सकते हो, ठीक है। बट गलत होने के भी चांसेस खूब होते हैं, ध्यान रखना। करके देखो, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या है? 2/3 पाई r³ ठीक है। कितना है? 56 7 350, 300 7 6 42, 392, 396/7। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 से कट करोगे ना 18, 2 से कट करोगे 9, 9 या 27, आर की वैल्यू 3 आ गई। अब आपसे क्या पूछा? सरफेस एरिया, यानी 4 सॉलिड हेमिस्फेयर बोला है ना, तो 3 पाई, 3 का टेबल चेक करना था, क्योंकि 3 पाई r², मैंने ना एक्चुअली इसको स्फेयर पढ़ लिया था। तो 3 के टेबल में कौन कौन सा आ रहा है? 9 4 13 5 18, 9 4 सारे ही आ रहे हैं, नहीं ये नहीं आ रहा, 17 ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, सॉल्व भी करना पड़ेगा। 3 पाई r², 9 या 27 27, 540 और 54, 594/7, सॉल्व ही करना पड़ेगा। एग्जाम में या तो एंड में किया करो या स्किप कर दिया करो। यहां देखो, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5? एक चीज ध्यान रखना, जैसे देखो 1 की पावर 1 1 ही रहता है, 1 की पावर 2, सॉरी 1 की पावर 1 1 है, या 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 4 है, 2 की पावर 3 8 है, 2 की पावर 4 16 है यानी 6, और 2 की पावर 5 ना दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट और 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट सेम रहेगा। तो यहां देखोगे हर जगह पावर है, तो इन शॉर्ट में ये भी बोल सकता हूं 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड सो ऑन टिल 20 की पावर 1 का जो यूनिट डिजिट है ना वही होगा। अब 1 से लेके 20 तक जोड़ोगे तो सम कितना होगा? तो भाई ये तो एन टर्म हो गया ना, यानी 20 गुना में 21/2, 0 आ रहा है। अच्छा सवाल है। लास्ट क्वेश्चन देखो, एक बोट है जो कि 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 24 मिनट में। देखो डाउनस्ट्रीम वो 20 किलोमीटर जा रहा है 24 मिनट यानी 2/5 आवर में, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज 4:1। देखो ये क्या कह रहा है, जो रेशियो है ना स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड स्टिल वाटर और डाउनस्ट्रीम में 4:1 है, ऐसा कैसे हो सकता है? उल्टा नहीं है? शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल, अच्छा
टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम होना चाहिए यहाँ पे 4:1 है, यानी ठीक है। तो बोट की स्पीड 40 हो गई, स्ट्रीम की स्पीड 10 हो गई। क्या पूछा है? 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? अपस्ट्रीम यानी 30, 40 में से 10, 30 मिनट लगेगा भाई। दिस इज इट फ्रॉम दिस क्लास। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। अभी तक जो आप पढ़ रहे हो रेगुलर हो, 50 मॉक कर लेना, आपकी स्पीड बहुत हो जाएगी। ठीक है, आई नो, मैंने देखे कि आफ्टर 10 और 20 मॉक व्यूज नहीं आ रहे थे क्योंकि बच्चा कंसिस्टेंट नहीं रहता है। मैंने फिर भी इसको बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि आई नो द इम्पोर्टेंस। आई नो कि आने वाले दिनों में ना यही वीडियोस ना हमारे बैच वाले बच्चे भी देखेंगे। ओके, भविष्य में अगर आप 2027-28 की भी तैयारी करोगे ना, फिर भी आप इसको देखोगे क्योंकि ये प्लेलिस्ट ही ऐसा है, ये मॉक ही ऐसा है। तो दिस इज इट। बुनियाद 1.0 के लिए 2027 के लिए बुनियाद 1.0 ज्वाइन कर लेना और 26 के लिए आप द 100 आवर्स 1.0 ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच। जल्दी मुलाकात होगी आपसे।